हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 12 दिसंबर 2018 का नेट का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जोड़ियाँ सुमेलित करनी है, तो इसका आंसर होगा सेकंड मतलब अमात्य आँखें, सुहरित कान, दुर्ग भुजाएं और कोश मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषता है। तो इसका सही जवाब है सारे सही है। यह सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है। बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है। सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है। 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस हॉब्स निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है। इसका आंसर है प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत। थॉमस हॉब्स प्राकृतिक विज्ञान का सिद्धांत। रूसो की सामान्य इच्छा का अर्थ है यथार्थ इच्छा। रूसो की सामान्य इच्छा यथार्थ इच्छा। निम्नलिखित में से यह किसका दृढ़ विश्वास था कि आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है क्योंकि उदारीकरण एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है। इसका जवाब है एम वॉल्जर। निम्नलिखित में से यह किसका दृढ़ विश्वास था कि आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है क्योंकि उदारीकरण एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है। वॉल्जर इसका ये कहना था। निम्नलिखित में से किसने इस गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। इसका जवाब है जे.एस. मिल। कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं, जे.एस. मिल। निम्नलिखित में से किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है। इसका जवाब है रॉबर्ट डहल। आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र, रॉबर्ट डहल। जोड़ियाँ सुमेलित करनी है, तो इसका जवाब है फर्स्ट वाला ऑप्शन। जॉन रॉल्स वितरणात्मक न्याय, रॉबर्ट नॉजिक न्याय पात्रता के रूप में, वॉल्जर न्याय का समुदायवादी दृष्टिकोण और थॉमस फोगे वैश्विक न्याय। फिर से देख लेते हैं। जॉन रॉल्स वितरणात्मक न्याय, रॉबर्ट नॉजिक न्याय पात्रता के रूप में, माइकल वॉल्जर न्याय का समुदायवादी दृष्टिकोण और थॉमस फोगे वैश्विक न्याय। इसमें सही क्रम लगाना है, तो सेकेंड वाला है। ये लेनिन की रचनाओं के बारे में है। तो सबसे पहले आया द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, फिर आया व्हाट इज टू बी डन, फिर आया मेटेरियलिज्म एंड एम्पेरियो क्रिटिसिज्म, और फिर आया सोशलिज्म एंड वॉर। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है। इसका जवाब है डेविड ईस्टन। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है, डेविड ईस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन रॉल्स के वेल ऑफ इग्नोरेंस की धारणा का आशय क्या नहीं है। फोर्थ वाला नहीं है, बाकी सारे हैं, जैसे कि कोई समाज में अपना स्थान नहीं जानता, कोई अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक दर्जा नहीं जानता, और कोई प्राकृतिक संपदाओं के वितरण में अपना भविष्य नहीं जानता। वेल ऑफ इग्नोरेंस में ये तीनों है, फोर्थ वाला नहीं होगा। असर्शन क्वेश्चन है, इसका
इसका भी कथन भी सही है और व्याख्या भी सही है कि कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को शुकर सिद्धांत कहा है, कारण उसके अनुसार प्रसन्नता आनंद से बढ़कर है। ये ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। फिर से असर्शन क्वेश्चन है, इसका भी सेम है। गांधी जी के अनुसार प्रबुद्ध अराजकता का तात्पर्य उस समाज से है जो राज्य के निग्रह बल के बिना कार्य करता है, क्योंकि व्यक्तियों को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? तो ये सभी कारक उत्तरदायी है। कौन से? इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद और अति तथ्यात्मकतावाद। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में कौन से कारक उत्तरदायी है? तो सारे हैं, इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद और अति तथ्यात्मकतावाद। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती? तो इसका जवाब सारी शर्तें हैं जो पूरा नहीं करती। किसी विशेष स्थान का निवासी, वाद चलाने और परिवादी बनने का अधिकार, वे जो मताधिकार से वंचित या देश में निर्वासित है और किसी नागरिक के वंशज। इसमें अम्बेडकर की रचनाओं का क्रम दिया हुआ है। तो सबसे पहले आई इनवेशन ऑफ कास्ट, फिर आई हु वर द शूद्रास, फिर आई द अनटचेबल और फिर आई द बुद्धा एंड हिज धम्मा। एम एन रॉय के समेकित वैज्ञानिक मानववाद को अन्य किस रूप से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है नव मानववाद। एम एन रॉय के द्वारा वैज्ञानिक मानववाद को नव मानववाद के रूप से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से राज्य के बारे में हेगेल के सिद्धांत की कौन सी विशेषताएं सही है? इसका जवाब है सारी सही है। कौन सी वो देख लेते हैं। हेगेल के अनुसार राज्य एक महासंस्थान है, यह पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह अपने आप में साध्य है और यह नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता, क्योंकि यह स्वयं नैतिकता का जन्मदाता है। ये सारे सही विशेषताएं हैं। ग्रामशी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो इसमें सिर्फ फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, मतलब सेकेंड वाला सही नहीं है। अभी जो सही है वो पढ़ लेते हैं। सिविल सोसाइटी की गहन समझ के बिना राज्यों को नहीं समझा जा सकता। आधिपत्य के लिए सिविल सोसाइटी में संघर्ष होता है और उन्होंने सिविल सोसाइटी और राजनीतिक सोसाइटी शब्द हेगेल से लिया है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही हैं? तो इसका जवाब होगा सारी विशेषताएं हैं। भी पढ़ लेते हैं। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। इतिहास की संपूर्ण सामूहिक घटनाओं का निर्धारण आर्थिक स्थितियों के द्वारा होता है। उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय कार्यकलाप है। व्यक्ति अकेले ही तुलना में संघ में रहकर अधिक उत्पादन करता है और धर्म जनता की अफीम है। ये सारे मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के वैशिष्ट्य थे। इसमें सिर्फ 1 और 4 सही है, फर्स्ट एंड लास्ट ही सही है। आलमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं के संबंध में सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक संरचनाएं होती है। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक मायने में मिश्रित व्यवस्थाएं हैं। एलमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशिष्टता क्या थी कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक संरचनाएं होती है और सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक मायने में मिश्रित व्यवस्थाएं हैं। 72 का सेकेंड वाला ऑप्शन है।
देख लेते हैं। डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की थी। वो है, सबसे पहले आएगा व्यवहार का विनियमन, फिर आएगा राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, फिर वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन और फिर संप्रेषण सूचना। ये क्या है? डेविड ईस्टन के मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकार, जिसका क्रम था व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन और संप्रेषण सूचना। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है? तो ये कहना था थॉमस पेन का। संविधान के बिना सरकार अधिकार के बिना शक्ति के समान है, थॉमस पेन। कौन सा अभिकथन सही है? तो इसका जवाब है सेकेंड एंड फोर्थ। देख लेते हैं। अमेरिकन कांग्रेस के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सिविल सेवाओं और सरकारी एजेंसियों के परिचालन की निगरानी करते हैं। मैक्यूक्लोच बनाम मैरीलैंड वाद के निर्णय में अमेरिकन उच्चतम न्यायालय ने पहली बार किस सिद्धांत की स्थापना की? वो सिद्धांत था राज्यों पर संघीय शासन की उत्कृष्टता। मैक्यूलोच बनाम मैरीलैंड वाद के निर्णय में अमेरिकन उच्चतम न्यायालय ने पहली बार राज्यों पर संघीय शासन की उत्कृष्टता स्थापन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को 3 स्तरों में आंका जा सकता है, उस स्तर की पहचान हमें करनी थी। पॉवेल के राजनीतिक संस्कृति के स्तर 3 नंबर के, जैसे कि इसमें राजनीतिक व्यवस्था स्तर होता है, प्रक्रिया स्तर होता है और नीति स्तर होता है। पॉवेल के राजनीतिक संस्कृति के 3 स्तर, राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर और नीति स्तर। लुसियन पाई के उन संकटों की पहचान कि जिन्हें तीसरी दुनिया के नए राज्यों को राजनीतिक विकास हासिल करने में करना पड़ता है, तो कौन से समूह है? तो सबसे पहला ही उसका जवाब है, पहले पहचान होती है, फिर वैधता, फिर भेदन, फिर भागीदारी, फिर एकीकरण और फिर वितरण। उसमें क्या क्या होता है? पहचान, वैधता, भेदन, भागीदारी, एकीकरण और वितरण। असर्शन क्वेश्चन है, तो इसमें सिर्फ व्याख्या सही नहीं है कि आजकल अधिकांश विधायिकाएं कानून नहीं बनाती, बल्कि अन्यत्र बने कानूनों का औपचारिक रूप से अनुमोदन करती है। उसका तर्क है, विधायिका राज्य का विधि निर्मात्री निकाय है। इसमें दोनों सही है पर व्याख्या सही नहीं है। इसमें हमें जोड़ियां सुमेलित करनी है। क्वेश्चन नंबर 7। तो पहला ही आंसर है, देख लेते हैं। एसपी हंटिंगटन राजनीतिक पतन, रॉबर्ट डहल बहुतंत्रीय लोकतंत्र, केनेथ बाउल्डिंग राजनीतिक अनुरूपण और कार्डोसो है संबंधित विकास निर्भरता। फिर से देख लेते हैं। हंटिंगटन राजनीतिक पतन, रॉबर्ट डहल बहुतंत्रीय लोकतंत्र, बाउल्डिंग राजनीतिक अनुरूपण और कार्डोसो संबंधित विकास निर्भरता। इसमें भी जोड़ियां सुमेलित करनी है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है। ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि लिखी है मैकेंजी ने। ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज मैकेंजी, पॉलिटिकल पार्टीज मिशेल, पॉलिटिकल पार्टीज मिशेल, कंपैरेटिव गवर्नमेंट
ब्लॉन्डेल, कंपैरेटिव गवर्नमेंट ब्लॉन्डेल, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्वेस्ट फॉर थ्योरी जेम्स ए बिल और हार्डग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड नहीं हो रहा है। हाँ, अभिजात्य के सिद्धांतों के बारे में। इसका ऑप्शन नंबर मतलब सिर्फ 3 और 4 ही सही है, पढ़ लेते हैं। अभिजात्य के सिद्धांतों के संबंध में जी मोस्का ने अभिजात्य की व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल दिया और अभिजात्य सिद्धांत बहुलवाद का समर्थन करता है। इसमें क्या था, जी मोस्का ने अभिजात्य की व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल दिया और अभिजात्य सिद्धांत बहुलवाद का समर्थन करता है। इसमें 83 का नंबर फर्स्ट ही आंसर है, देख लेते हैं सही कौन सा है। अमेरिकन सीनेट में राजस्व विधेयक में संशोधन करने की शक्ति है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने की विशिष्ट शक्तियां है। असर्शन क्वेश्चन है, इसमें व्याख्या सही नहीं है पर स्टेटमेंट सही है, देख लेते हैं। संघवाद का सार संस्थागत या संवैधानिक संरचना में नहीं अपितु स्वयं समाज में ही है। तर्क, गठबंधन सरकारें विजातीय समाज में सरकार का सर्वाधिक उपयुक्त रूप है। इसमें व्याख्या सही नहीं है, स्टेटमेंट्स दोनों सही है। अमेरिका ने ये बिल ऑफ राइट्स मतलब पहले 10 संशोधन के अन्य बातों में साथ साथ कौन से सम्मिलित किए हैं, थर्ड वाला भी देख लेते हैं क्या है वो। अमेरिका ने द बिल ऑफ राइट्स में अन्य बातों के साथ साथ कौन से सम्मिलित किए हैं, सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्रवाद सुनवाई का अधिकार, अनुपयुक्त तफ्तीश के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। ल्यूक्स द्वारा वर्णित शक्ति के 3 रूपों में कौन सा नहीं होता, उसमें नहीं होता क्षमता अभिवर्धन, बाकी सारे होते हैं जैसे कि ल्यूक्स द्वारा वर्णित शक्ति के रूप निर्णय निर्माण, विचार नियंत्रण, और कार्यसूची तय करना। राजनीतिक सामाजिकीकरण के प्रमुख अभिकर्ता है परिवार और सामाजिक वर्ग। इसमें जोड़ियां सुनिश्चित करनी है तो इसका जवाब सेकेंड होगा, देख लेते हैं। सेकेंड वाला जवाब है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण लिपसेट ने बताया है, लोकतंत्र का निर्माण पेनॉक ने बताया है, राष्ट्र राज्य का प्रचलन शिल्स, और प्रशासनिक तथा विधायिक विकास टालकॉट पार्सन। नेक्स्ट है 89 का फर्स्ट आंसर है, क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एरेंड लिचवर्ड द्वारा वर्णित दलीय व्यवस्था के प्रकार है। एरेंड लिचवर्ड द्वारा वर्णित दलीय व्यवस्था, इसमें सहमति जन्य दलीय व्यवस्था होती है, संघर्षशील दलीय व्यवस्था होती है और समायोजनशील दलीय व्यवस्था। मतलब सहमति जन्य, संघर्षशील और समायोजन। क्वेश्चन का फोर्थ वाला आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक संस्कृति के परिवर्ती एस.ई. फाइनर द्वारा सुझाए गए हैं। परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति और निम्न राजनीतिक, किसके द्वारा है, फाइनर द्वारा। कौन से है, परिपक्व, विकसित और निम्न। निम्न में से किसने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन से पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया था। वो थे रविंद्र कुमार। वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में रविंद्र कुमार ने वर्णित किया है।
निम्नलिखित में से कौन सी 1990 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? इसका एक थर्ड वाला नहीं है, बाकी सारे हैं, जैसे कि केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, विधानसभा में निर्वाचित बहुमत का होना और सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। ये सारा 1990 का अधिनियम का वैशिष्ट्य है। इसमें फोर्थ वाला मतलब 1, 2 और 4 ही सही है, थर्ड वाला गलत है, पढ़ लेते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के कृत्यों को सीमित करता है। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को कुछ कार्य करने का निर्देश देते हैं। नीति निर्देश सिद्धांत न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं है और निर्देशक सिद्धांतों को विधान द्वारा लागू करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94th। इसमें थर्ड वाला सही है, मतलब थर्ड एंड फोर्थ गलत है। जो सही है वो पढ़ लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या सही है। मौलिक कर्तव्य के बारे में संविधान के अनुच्छेद 51 क और 4th क में शामिल है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अंतस्थापित किए गए। ये सिर्फ पहले 2 ही मौलिक कर्तव्य के बारे में सही स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है? 42वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? वो है संशोधन नियम 7वां संशोधन अधिनियम 1956। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के तहत एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इंडिया सम्मिलित करनी है, इसका आंसर होगा सेकंड। देख लेते हैं। चंद्रशेखर राष्ट्रीय मोर्चा, देवगौड़ा संयुक्त मोर्चा, अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और मनमोहन सिंह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। लोकसभा के अध्यक्षों को कालक्रमानुसार लगाना था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। सबसे पहले आए संजीव रेड्डी, फिर आए पाटिल, फिर आए जोशी और फिर आए चैटर्जी। रेड्डी, पाटिल, जोशी, चैटर्जी। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारी आयोग ने कौन सी सिफारिशें की थी? तो इसका आंसर है सारी सिफारिशें, पढ़ लेते हैं। वह जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए, वह राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं होना चाहिए, वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने सामान्यतया राजनीति में, विशेषकर हालिया राजनीति में बहुत भाग न लिया। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी। नेक्स्ट है पंचायती की पदावधि के बारे में। इसमें सेकेंड एंड फोर्थ से ये कि यदि यह पहले भंग हो जाती है तो चुनाव होने की तारीख से 5 वर्षों तक की होनी चाहिए। सॉरी यदि यह पहले भंग हो जाती है तो चुनाव इसके भंग होने की 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए, और यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की है तो चुनाव करना आवश्यक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 101। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। राज्यों का संघ शब्द का उपयोग उपराष्ट्रवाद की भावना को दबाने और देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है। इसमें ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी है।
निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्तियों और सीमित जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की है? तो वो है प्रताप सिंह मेहता। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? इसका जवाब है आर्टिकल 144। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? 144। जोड़ियां सम्मिलित करनी है, इसका थर्ड वाला आंसर होगा। हाँ, तो द हिंदू है एन रावी का, द हिंदू एन रावी। द टाइम्स ऑफ इंडिया जयदीप बोस, टाइम्स ऑफ इंडिया जयदीप बोस। द हिंदुस्तान टाइम्स सुकुमार रंगनाथन, द हिंदुस्तान टाइम्स सुकुमार रंगनाथन। द इंडियन एक्सप्रेस झा, राजकमल झा, इंडियन एक्सप्रेस राजकमल झा। राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह ऐसा है जिसमें 16वें लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी सीटें जीत ली थी? उसका आंसर है राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड और हिमाचल। राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल। फिर से जोड़ियां सम्मिलित करनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो मतदाताओं का जाली पंजीकरण, फोटो पहचान पत्र होना जरूरी है। मतगणना में देरी, फिर आया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। निर्वाचन के दौरान हिंसा, तो इसमें चरणबद्ध मतदान होना चाहिए। और अत्यधिक उम्मीदवार अगर हो तो अभ्यर्थियों की जमानत राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। असर्शन क्वेश्चन है, भारत में अभिजात्य वर्ग द्वारा लोकतंत्र पहले ही प्रदान किया जा चुका था, परंतु अभिजात्य वर्ग ने दशकों तक चुप्पी पर एकाधिकार बनाए रखा था, कारण अब क्रांति मतदान केंद्र के माध्यम से होती है। इसमें व्याख्या सही नहीं है, स्टेटमेंट दोनों सही है। अब इसमें फिर से जोड़ियां सम्मिलित करनी है, थर्ड वाला ऑप्शन होगा। हाँ, मायरॉन विनर ये कांग्रेस व्यवस्था से, सॉरी, भारतीय विडंबना से जुड़ित है। रजनी कोठारी कांग्रेस व्यवस्था, सुहास पलसीकर परा कांग्रेस राज्य व्यवस्था और योगेंद्र यादव तृतीय लोकतांत्रिक आवेग। फिर से जोड़ियां सम्मिलित करनी है। हिंदू राष्ट्रवादी स्वदेशीय लोकतांत्रिक परंपराओं की अपेक्षा करते हुए पश्चिमी लोकतंत्र का अनुकरण। गांधीवाद प्रत्यक्ष और स्थानीय लोकतंत्र के लिए बेहद सीमित स्थान। मार्क्सवाद एक छलावा है क्योंकि यह प्रभावशाली हितों की शक्तियों और विशेषाधिकारों को बनाए रखता है। उदारवादी लोकतांत्रिक वैयक्तिक गरिमा और स्वतंत्रता निश्चित करने में सफल नहीं हुआ। स्वतंत्र भारत का ऐसा राज्य जिसमें तोड़ जोड़ और दल बदल के साथ सरकार बनी, तो इसका है मद्रास। जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी, इसका जवाब है मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है? ये थे गुलिक। भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है, गुलिक। हेनरी फ्योल ने प्रशासन के प्रकारों का उल्लेख किया है, इसमें सही क्रम बताना है। सेकेंड वाला सही होगा। पहले आएगा नियोजन, फिर संगठन, फिर नियंत्रण, सॉरी आदेश। नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण।
कौन सा विकास प्रशासन के संबंध में सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 से ये क्रम नहीं सॉरी ऑप्शन 1 से यह परिवर्तन उन्मुखी है। इसके उद्देश्य सरल है, यह गतिक तथा लचीला है और यह एक नए कार्यों से संबंधित है। इसमें जोड़ियां सम्मिलित कर लें तो पहला ही ऑप्शन है। एल्टन मेयो मानव संबंध सिद्धांत, हेनरी फ्योल संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत, निकोलस हेनरी नवलोक प्रबंधन और टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन। इसमें भी जोड़ियां सम्मिलित करनी है तो पहला ही ऑप्शन है। बर्नार्ड का है कार्यकारी के प्रकार्य, फेओल का है प्रबंधन के सिद्धांत, गुलिक का है संगठन के आधार और टेरी का है प्रत्यायोजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक सिद्धांत का मिथक मात्र माना है? फॉलेट ने माना है प्रत्यायोजन को मिथक, फॉलेट। निम्नलिखित में से निर्णय करने का आबद्ध तार्किकता मॉडल हर्बर्ट साइमन ने प्रतिपादित किया है। निर्णय करने का आबद्ध तार्किकता मॉडल हर्बर्ट साइमन। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है? उच्चतर औद्योगिक क्षमता, उच्चतर औद्योगिक क्षमता। उपनिवेशी शासन में निम्नलिखित में से नौकरशाही का कौन सा प्रकार पाया जाता है? शासकीय नौकरशाही, शासकीय नौकरशाही। किसने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? ये कहा था हर्बर्ट मॉरिसन ने। संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है, हर्बर्ट मॉरिसन। कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण करने के क्रम में कौन सी समिति की सहायता नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है? तो इसका जवाब है मतलब सिर्फ प्राक्कलन समिति और लोकलेखा समिति। निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था? वो सुझाव था एप्लबी का। महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव पॉल एप्लबी ने दिया था। निम्नलिखित में से किस देश में कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है? तो इसका जवाब है यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। निम्न में से कौन से घटक लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक है? वो है 3 और 4 मतलब उदासीनता और अंधनियमपरकता। प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक उदासीनता और अंधनियमपरकता, अनधिकार। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायत राज संस्थानों के पुनरुत्थान के संबंध में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? वो था एल सिंघवी समिति। ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा फल्टन समिति ने की थी। फल्टन समिति। असर्शन क्वेश्चन है तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता, कारण उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। इसमें आर गलत है, ए ही सही है सिर्फ। फिर से असर्शन है, इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी सही है
कि भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के उपरांत कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद एक संवैधानिक पद है। जोड़ियां सम्मिलित करनी है, इसका जवाब सेकेंड ऑप्शन है। देख लेते हैं। पारिस्थितिकी है एग्रेरिया इंडस्ट्रिया, निर्णय निर्माण है तथ्य मूल्य कथन, नौकरशाही विधिक तर्कपूर्ण और सामान्य व्यवस्था नकारात्मक प्रतिसंवरण। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने सर्वप्रथम महाशक्ति सुपर पावर शब्द का प्रयोग किया था? वो थे विलियम फॉक्स। निम्नलिखित में से सही नहीं है, वो है फोर्थ वाला, सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अभी पढ़ लेते हैं। आदर्शवादी उपागम में नैतिक मूल्यों की भूमिका पर बल दिया गया है। आदर्शवाद अनिवार्यता उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद का एक परिवर्ती है। आदर्शवादी उपागम का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार करना होता है। इसमें कालानुक्रम में लगाना है, तो सबसे पहला ही क्रम है। तो न्यूरम्बर्ग और ट्रक्यो ट्रायल हुआ, फिर आया ईरान में इस्लामिक क्रांति, फिर हुआ गोर्बाचोव को CPSU का महासचिव नियुक्त किया जाना, और फिर अनौपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति हेतु CSCE की बैठक। जोड़ियां सम्मिलित करनी है, इसका जवाब पहला ही है। 20 years क्राइसिस, ये था EH कार का। द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ड्यूश का है। इम्पीरियलिज्म हॉब्सन का है। न्यू कोलोनियलिज्म नेक्रुमा का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमेरिका की थामने की नीति के संबंध में सही नहीं है? तो थर्ड वाला सही नहीं है, बाकी सारे सही है। अभी सही पढ़ लेते कि नीति का लक्ष्य सोवियत प्रभाव को थामना था। अमेरिका ने विदेशी सहायता का उपयोग थामने के साधन के रूप में किया, और थामने के इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कूटनीति तथा सैन्य हस्तक्षेप का भी उपयोग किया गया था। यह कथन किसका है कि ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्था कायम रखना तथा इससे अर्थ प्रदान करना है। ये स्टेटमेंट था मार्गेनथाउ का। इसमें जोड़ियां सम्मिलित करनी है, तो 137 का थर्ड वाला आंसर है। देख लेते हैं। व्यापक शस्त्र परिरक्षण CTBT वो 1996 में हुआ। फिर ABM संधि हुई। ABM मतलब प्रक्षेपास्त्र रोधी मिसाइल, ये थी 72 का। सामरिक हथियार कटौती ये हुआ 91, और सामरिक हथियार कटौती संधि SALT ये हुआ 2002। नेक्स्ट है रिक्त पूर्व प्री एम्प्टिव रणनीति के बारे में सही नहीं है, तो फोर्थ वाला सही नहीं है, तो बाकी सारे पढ़ लेते हैं जो सही है। कि यह रणनीति युद्ध रोकने के लिए तैयार की गई है। यह रणनीति दुर्जन शासन से मिलने वाली धमकी से संबंधित है, और यह रणनीति संभावित आक्रमण के बलवती होने से पूर्व आक्रमण का अनुमोदन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिस्सा का साक्षी नहीं रहा? उसका आंसर है फोर्थ वाला। फिर कौन से साक्षी थे अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा के? ट्यूनिसिया, मिस्र और लीबिया थे, लेकिन सऊदी अरब नहीं था। सीरियाई सिविल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के संबंध में सही क्या है? सही था कि 2013 में दमास्कस में हुए सरीन नर्व गैस हमले के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए मतदान किया था। किसने कहा हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ बुद्धिमत्ता से पेश आना चाहिए? हमें भारत को सहयोग देने के लिए कड़ा परिश्रम सतत रूप से करने की आवश्यकता है।
हालांकि हम पाकिस्तान में अपने मित्रों की उपेक्षा भी नहीं करनी है। तो इसका जवाब है, ये कहा था कोलिन पॉवेल ने। पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार प्रस्तुत कब किया? सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में। निम्नलिखित में से किसने स्वरक्षा अधिकारों के प्रवर्तन शक्ति के लिए मुआवजा मांगने तथा गलत करने वालों को दंड देने को न्यायोचित युद्ध का कारण माना है? यूग्रोशियस ने युद्ध को न्यायोचित कारण माना है। में पोखरण में भारत के परमाणु विस्फोट के पश्चात कौन सी प्रतिक्रिया हुई? तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हो गया, मतलब फोर्थ वाला गलत है, बाकी पढ़ लेते हैं। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के परमाणु परीक्षणों की भर्त्सना की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने परमाणु विस्फोटों की भर्त्सना करते हुए संकल्प पारित किया। अमेरिका तथा उसके सामरिक उपयोगियों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। निम्नलिखित में से कौन सा 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का भाग नहीं था? तो थर्ड वाला नहीं था, बाकी सारे, जैसे कि अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति और पर्यावरणीय संतोषनीयता सुनिश्चित करना। विशुद्ध गुटनिरपेक्षता के विचार को किसने प्रतिपादित किया? मोरारजी देसाई जी ने। मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, जनवरी 2002 में निम्नलिखित में से किन देशों को अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा दुष्टता की धुरी के रूप में वर्णित किया गया था? उत्तर कोरिया, ईरान, इराक। उत्तर कोरिया, ईरान, इराक। भारत पर पोखरण सेकेंड के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया? अक्टूबर 2001 में 9/11 हमले के बाद उठाया। सेकेंड लास्ट, सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति की सभापति कौन था? सभापति थे ब्लिक्स। और आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सेकेंड वाला सही है, ये जो पढ़ लेते हैं सही है वो। प्रथम विश्व युद्ध के सत्रांश के पश्चात उदारवादी अंतरराष्ट्रवादियों ने युद्ध को समाप्त करने का प्रयास किया। उनका विश्वास था कि शक्ति संतुलन से सामरिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। यह भी विश्वास था कि कूटनीति को सर्वसम्मति द्वारा प्रस्थापित किया जाएगा। थैंक यू।